don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन बेटा? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी आप लोगों की प्रिपरेशन। और अभी आप लोगों के लिए एक तरीके से बिल्कुल महासंग्राम 16 अप्रैल आ ही रहा है, तो मेहनत करते रहिए और कोशिश करिए कि ये जो अटैम्प्ट है ये लास्ट अटैम्प्ट हो आप लोगों के लिए और आप इसको क्लियर कर जाएं और फाइनली जो आपके ड्रीम्स हैं उनको आप कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, आपके ड्रीम्स को कंप्लीट करने में दोन डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं भी आप लोगों के सामने जो एक सेगमेंट है इडियम्स का उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस मिलें, और अगर नहीं मिलते तो कम से कम आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका सीख पाए, कैसे इडियम से सेंस निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे उसका एक एग्जैक्ट ऑप्शन हम लोग क्लिक कर सकते हैं, कैसे उस पैटर्न पे काम करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं भी आप लोगों के सामने बार बार आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अपनी जो सीरीज़ है जो हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ लेके चल रहे थे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 इडियम्स हम पिछली दो तीन वीडियोज़ के अंदर कवर अप कर चुके हैं, और आगे की तरफ आज फिर कुछ एक इडियम्स कवर अप करेंगे। कोशिश करेंगे कि इडियम्स की संख्या आज ज़्यादा हो। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला इडियम उठाते हैं। सबसे पहला दिया गया हैंग बाय अ थ्रेड। ठीक है, हैंग बाय अ थ्रेड मतलब थ्रेड किसको कहते हैं? धागे के लिए कहते हैं, है ना। थ्रेड क्या होता है? धागा होता है। ठीक है, किससे लटकाया गया बेटा? धागे से लटकाया गया। अब धागे से लटकाया गया है, फांसी तो लगेगी ना यार, सीधी सी बात है। और जब लटकाया जा रहा है तो यहाँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो सिचुएशन कैसी है? वो सिचुएशन ईजी तो नहीं हो सकती। कैसी होगी? थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, थोड़ी सी खतरनाक होगी। तो वही आंसर इसका निकल के आ जाएगा। क्या बोलो जल्दी बेटा? बी इन अ रिस्की सिचुएशन। जब भी कभी कोई व्यक्ति या आप किसी एक रिस्की सिचुएशन में होते हैं, किसी समस्या में फंसे होते हैं, कहीं पर कोई खतरा आपकी तरफ आ रहा होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं हैंग बाय अ थ्रेड। सही है, याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैव फिंगर इन द पाई। ठीक है ना, किसमें? पाई किसको कहते हैं? पाई बेसिकली आपने सुना चोको पाई आता है ना, टुकड़े खाने के लिए जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमें हर एक पाई में, हर एक टुकड़े में क्या रखना है? हर एक खिचड़ी भी इसके लिए कहा जाता है, उसमें क्या रखना है बेटा? फिंगर रखनी है, उंगली रखनी है। ठीक है, यानी किसी भी हर एक पाई में, हर एक टुकड़े में, हर एक खिचड़ी में क्या रखे हुए हो? अपनी उंगली रखे हुए हो, फिंगर रखे हुए हो। इसका मतलब जो भी आपके सामने है, जो भी आपने देखा, जो भी आप सुन रहे हैं, हर एक के अंदर आपने अपनी फिंगर को फंसाया हुआ है। यानी आपका इन्वॉल्वमेंट है हर एक मैटर में। जो भी मैटर्स आपके सामने आ रहे हैं उसी से कहीं जुड़ा हुआ मीनिंग आ गया। क्या हो गया? टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। किसी भी चीज़ में क्या होना बेटा? इन्वॉल्व हो जाना। किसी भी चीज़ में मिल के रहने के लिए आता है, यानी कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी, और आप उस पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है उसके अंदर आप प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? हैव फिंगर इन द पाई। चले आगे देखते हैं। कह रहे हैव वंस हैंड फुल। ठीक है, यानी अपने हाथों को कैसा रखना? फुल रखना। हाथ कैसे हुए? भरे हुए हाथ हैं। भरे हुए हाथ कब हो सकते हैं बेटा? भरे हुए हाथ हैं, मेरे हाथों में दूसरा कोई काम करने की अब कोई जगह नहीं है। ठीक है, भाई आपके हाथों में अगर दोनों हाथों में हम एक तरीके से लड्डू दे दें, है ना, एक एग्जांपल समझो, क्या कि दोनों हाथों में लड्डू दे दिए जाएं, ठीक है, और अब खाने के लिए तो दो ही तो हाथ है ना यार। क्या आप अब उससे कोई तीसरी चीज खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। यानी अब आप ऑक्यूपाइड है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? हैव वंस हैंड्स फुल। मीनिंग क्या हो गया? टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, है ना, पूरी तरह से क्या होना? ऑक्यूपाई होना, पूरी तरह से घिरा हुआ होना, उसके लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है हैंड पिक्ड हस्बैंड, है ना। हैंड पिक्ड हस्बैंड किसके लिए यूज किया गया? ये बड़ा मजेदार सा आइडिया है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है वहां पे जहां पर हम बात करते हैं एक ऐसा हस्बैंड, ठीक है, जो कि एक वाइफ के इशारों पर आगे बढ़ता है। ठीक है ना,
जैसे वाइफ ने कह दिया वैसे ही करेंगे, वही कहा जाता है हैंडपिक्ड हस्बैंड, है ना। जिसको अगर हम एक जनरल टर्मिनोलॉजी बात करें, ठीक है, आपने सुना होगा रूरल इंडिया में स्पेशली कह देते हैं क्या, कि वहाँ बोल देते हैं कि तो जोरू का गुलाम है, ठीक है, यानी जैसे वो कह रही वैसे ये कर रहा, तो उसी के लिए इडियम यूज हुआ क्या, हैंडपिक्ड हस्बैंड, एडमायर ऑफ वंस ऑन वाइफ एंड सर्वाइवल मैनर, है ना। यानी आप अपनी वाइफ को ही सब चीज मानते हो, क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। वही जो सर्वाइव करने के लिए अपनी वाइफ के ही डिसीजंस को फॉलो करे, वाइफ की ही बातों को फॉलो करे, उसके लिए यूज किया जाता है हैंडपिक्ड हस्बैंड, ठीक है। याद हो गया, समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कहाँ तक बेटा, 105 तक, और 104 तक, जहां हमने देखा क्या, हैंडपिक्ड हस्बैंड। आगे मूव करते हैं, हरक्यूलियन टास्क, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क किसको कहा जाता है, आपने एक नाम सुना होगा हरक्यूलिस, ठीक है, हरक्यूलिस नाम सुना है। हरक्यूलिस किसको माना गया, हरक्यूलिस देवताओं में माना जाता है, बल का देवता, है ना, जो बलशाली है उसके लिए बेसिकली, ठीक है। और बलशाली है तो यानी किसी काम को करना, भाई आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, ये देखो टास्क, ठीक है, यानी एक ऐसा टास्क जो फुल ऑफ फोर्स है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं कौन सा बेटा, हरक्यूलियन टास्क, है ना। यानी एक ऐसा टास्क जो ट्रिमेंडस एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट करता हो, जहां पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए यूज करते हैं हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। कहीं पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, कहीं पर इम्पॉसिबल भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, कहीं पर आपको डिफिकल्ट लिखा हुआ मिल जाता है, रिक्वायरिंग ग्रेट मैक्सिमम एफर्ट्स लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लीजिएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सूटेबल हो उसको वहां पर आप हिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया बेटा हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई, देखो कितना मजेदार है, याद रखने की कंडीशन, ऊंचाई पे छोड़ा हुआ है और सूखे में छोड़ा हुआ है, ठीक है, ड्राई है, सूखा है, ठीक है ना, और कहाँ है, ऊंचाई पर है। अब ऊंचाई पर है, मान लिया कोई भी व्यक्ति है ऊंचाई पे जा रहा, सूखे में रह रहा, ठीक है, सूखे में उसको छोड़ के चले आए, बड़ी सिचुएशन उसकी खतरनाक हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ऊंचाई में छोड़ के आओगे तो उसे कैसा छोड़ के आओगे बेटा, अलोन, अकेला, है ना, ये व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लग रहा, इस व्यक्ति से हमें बहुत परेशानी है, ये हमारा दोस्त है, हमें बड़ा परेशान करता है, ठीक है, चलो इसको कहीं छोड़ के आते हैं, ले गए ऊंचाई पे जाके सूखे में छोड़ के और भाग आए वहां से, तो उसको कैसा छोड़ा तुमने, क्या साथ में छोड़ा किसी के, नहीं ना, अकेले, अलोन। यानी हाई एंड ड्राई यूज किया जाता है किसके लिए बेटा, अलोन के केस में यूज किया गया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया आपको हाई हैंड, क्या दिया गया बेटा, हाई हैंड, ठीक है। हाई हैंड का यूज कहाँ करते हैं, हाई हैंड का यूज वहां करते हैं बेटा जहां पर सिचुएशन थोड़ी सी ऑप्रेसिव हो, ठीक है ना, यानी जहां पर काम को किया जा रहा हो बड़े अच्छे तरीके से, है ना, ऑप्रेसिव सिचुएशन के साथ अगर काम को करने की बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं किसका बेटे, हाई हैंड का। मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्रेसिवली, ठीक है ना, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया गया हाई लिविंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सुना स्टेटमेंट, है ना, वहीं से सोचो, सिंपल लिविंग, साधारण तौर पे जीना है, ठीक है, और यहाँ वो क्या बोल रहा है, हाई लिविंग, हाई लिविंग बोल रहा है तो साधारण तौर पे जियोगे या लग्जरियस लाइफ होगी, कैसी लाइफ होगी, लग्जरियस, तो उसी लग्जरियस के लिए यूज किया जाता है कि लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज, है ना, आरामदायक जीवन जीना, आसानी से जीवन जीना, लग्जरियस लाइफ जीना, यूज किया जाता है क्या बेटा, इडियम हाई लिविंग, सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है बेटा, जो भी जैसा भी आपको समझ में आया, ठीक है, जो भी आप समझ पा रहे हैं उसको बताते जरूर रहिए, ठीक है ना, और वीडियो को जितना हो सके आगे भेजते रहिए ताकि आपको तो फायदा मिले ही मिले, बाकी जो बच्चे और भी हैं, है ना, डिस्टेंस पे रहते हैं, रूरल में रहते हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और वहाँ तक बच्चे इसको यूज़ करके अपने गवर्नमेंट जो भी प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसका बेनिफिट ले पाएँ, सही है ना। चले देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया बेटा हॉब्सन्स चॉइस, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, क्या दिया जाता है बेटा, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस कहाँ यूज़ किया गया, हॉब्सन्स चॉइस को यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई चॉइस ही ना हो, नहीं आई बात समझ में, चॉइस ना हो, कैसे, फॉर एग्जाम्पल
अगर भाई कोई भी ऑल्टरनेटिव मुझे नहीं दिया गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही की लाइफ से अगर एग्जाम्पल लूं, ठीक है, कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपके सामने आपको जो मिला बस आपको इसी में सेटिस्फाई करना है अपने आप को। लाइक आपने फादर को रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना, आपने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि पापा मेरे को क्या चाहिए, एक बाइक चाहिए, ठीक है। अब फादर किसी वजह से मान गए और फादर ने क्या कहा कि बेटा आई विल स्पेंड ओनली 60K, है ना, 60,000 में स्पेंड करूंगा, इतने की बाइक तुम्हें लेनी ले लो, ठीक है। आप सेलर के पास गए, 60K में आपको पता चला कि भाई कोई सेकेंड हैंड मिल सकती है, ठीक है। अब पापा वहां पहुंचे, बोले पापा ने कंडीशन लगा रखी है आपके सामने कि आपको एक ही लेनी है, ठीक है, आज ही दिलवाऊंगा, अभी दिलवाऊंगा और इसी से दिलवाऊंगा, ठीक है। वहां केवल एक बाइक खड़ी है, कोई भी एक बाइक, मैं ये मान लेता हूं एक लूना खड़ी है, ठीक है ना, लूना वो विकी पैडल वाली, है ना, वो खड़ी है। पापा ने कह दिया, बोले बस लेनी है तो ये ले लो, नहीं तो नहीं मिलेगी। दैट इज नोन एज व्हाट, हॉब्सन्स चॉइस। यानी है अल्टरनेटिव है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। चॉइस तो दी गई लेकिन जबरदस्ती की चॉइस दी गई, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, हॉब्सन्स चॉइस। सही है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट कहता है हॉलैंड कॉर्नर पॉलिसी। हॉलैंड कॉर्नर भी ईडीएम की तरह यूज होता है। हॉलैंड कॉर्नर या हॉलैंड कॉर्नर पॉलिसी कहाँ यूज होगा बेटा, हॉलैंड कॉर्नर का यूज किया जाता है जब चीजें छिपी हुई होती हैं। कैसी होती है बेटा, छिपी हुई, सीक्रेट होती हैं, कंसील्ड होती हैं, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं हॉलैंड कॉर्नर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लग गया बेटा, पॉलिसी साथ में लग गया। इसका मतलब जो भी पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी बनाई गई वो पॉलिसी कैसी है बेटा, सीक्रेट है। तो जहां पर आप हॉलैंड कॉर्नर का यूज कर लें उसका मीनिंग आएगा सीक्रेट, और पॉलिसी लग गई तो पॉलिसी तो साथ में है ही है, ठीक है ना। यानी हॉलैंड कॉर्नर पॉलिसी क्या हो जाएगी, सीक्रेट पॉलिसी, एक हिडन पॉलिसी, है ना, जो छिपी हुई है, गुप्त है, ठीक है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, होल्ड नो वाटर, है ना। यानी होल्ड नो वाटर कहां आता है बेटा, यानी कोई पानी नहीं पकड़ा, पानी को पकड़ सकते हो नहीं ना, सीधी सी बात है, ठीक है। वहीं से लॉजिक लगाओ तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो फटाफट। कोई भी पानी नहीं पकड़ा हुआ है, यानी जब नहीं पकड़ा हुआ है इसका मतलब कोई भी चीज ठीक नहीं है ना। यानी ठीक नहीं होने के सेंस में आएगा, सत्य नहीं होने के सेंस में आएगा, ठीक है, कोई भी फैक्ट नहीं है उसके सेंस में आएगा क्या बेटा, होल्ड नो वाटर। नेक्स्ट दिया गया बेटा ह्यू एंड क्राई, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है। क्या बोला गया, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई को यूज वहां करते हैं, क्या क्राई मतलब चीखना, है ना, ह्यू किसके लिए आता है, रंग के लिए आता है, ठीक है। अब चीख रहे हो, रंग उड़ा रहे हो, है ना, यार होली गई है अभी, आप होली पर क्या करते हो, रंग उड़ाते हो, चीखते हो, है ना। क्यों चीख रहे थे, एंजॉयमेंट में, है ना, क्या चीख रहे हो, एंजॉयमेंट में चीख रहे हो। चीखने का मतलब क्या आपने आराम से आवाज निकाल रहे थे या लाउडली था, लाउडली था ना बेटा। तो वही चीज है क्या कि किसी भी मतलब आप एक पब्लिक आउट क्राई कर रहे हो, आप चीख रहे हो पब्लिक में, कैसे बेटा, तेजी के साथ में, ठीक है ना। आपकी वॉइस स्लो नहीं है, आपकी वॉइस कैसी है, लाउड है। जब आप लाउड वॉइस में चीखना चिल्लाना करते हो उसके लिए यूज किया जाता है ह्यू एंड क्राई, ठीक। चलिए फिर देखते हैं एक इडियम। नेक्स्ट इडियम दिया गया इनफिक्स। क्या दिया गया बेटा, इनफिक्स। जब इनफिक्स की बात करते हैं हम तो इनफिक्स कहां आता है बेटा, इनफिक्स को यूज किया गया जब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, डिफिकल्टी की, है ना। किसी डिफिकल्टी के सेंस में अगर हम बात करते हैं, परेशानी के सेंस में बात करते हैं, वहां यूज करते हैं बेटा इनफिक्स। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ सोचो यार, तुम्हें अगर किसी जगह पे फिक्स करके बैठा दिया जाए, है, तुम्हें कोई एक रूम में बंद करके बैठा दिया जाए, आप यहाँ रूम में बैठे हो, ठीक है, आपको बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा, एक दिन रुक जाओगे, 2 दिन रुक जाओगे, 3 दिन रुक जाओगे, चौथे दिन तो निकल के ही भागोगे, है ना, मेंटली स्ट्रेस हो जाएगा, यानी आपको क्या होगी, एक परेशानी। इनफिक्स कहाँ यूज हो रहा है बेटा, इन डिफिकल्टी, परेशानी के सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट दिया गया इन नटशेल। ये तो यार बोला भी जाता है, इस इडियम को तो हम बोलते भी हैं कि भाई आप जो भी मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो इसको एक्सप्लेन सर इन नटशेल बता दीजिए, बस नटशेल में बता दीजिए, नटशेल में बता दीजिए मतलब ब्रीफली, है ना।
यानी शॉर्टकट में बता दीजिए मेरे को पूरी कहानी। तो नटशेल यूज किया जाता है किसके लिए बेटा, ब्रीफ के सेंस में, थोड़ा सा कम शब्दों में ज्यादा बात कर देना, उसके लिए इसको यूज करते हैं बेसिकली। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम दिया गया इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट कहां यूज होगा बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट क्या होता है पेपर, ब्लैक क्या होती है इंक, व्हाइट पेपर से, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक का यूज कर रखा है। क्यों करते हो भाई इंक का यूज, लिखने के लिए ना। अगर कोई भी चीज आपके सामने रिटन है, लिखी हुई है, तो यूज करते हैं क्या बेटा, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, है ना। कोई भी चीज आपके सामने प्रिंटेड है, लिखी हुई है, उसके लिए इडियम आता है ब्लैक एंड व्हाइट। समझ में आ गई। इससे जुड़ा हुआ भी एक और भी है, ब्लैक एंड ब्लू भी आता है, आगे देखते हैं कहां आता है। नेक्स्ट, इन फुल स्विंग, फुल स्विंग में चल रहा काम, फुल स्विंग में काम चल रहा है, मतलब कहते ना हमारी पढ़ाई तो सर फुल स्विंग में है, फुल स्विंग में मतलब एक हाई स्पिरिट के साथ चल रहे हैं, ठीक है, हाई ऑफ एक्टिविटी चल रहा है, यानी इससे ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं हो सकता। अभी तो यूज किया जाता है क्या, जल्दी बोलो फटाफट, इन फुल स्विंग, है ना, यानी तेजी से काम करना, काम करने की जो एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई तक काम करने के लिए यूज किया जाता है इन फुल स्विंग। कई बार पूछा गया इडियम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलते हैं बेटा इन द लॉन्ग रन। क्या बोल रहा है बेटा, लॉन्ग रन। देखो देखो याद रखो, हम बोलते हैं कभी कभी कि आप सपोज कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट, कि शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट देगा, लॉन्ग रन में बेनिफिट देगा, है ना। लॉन्ग रन में बेनिफिट देने का मतलब भाई लास्ट में जाके बेनिफिट देने वाला है, अल्टीमेटली का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, अल्टीमेटली, फाइनली, ठीक है। जब हम एक फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, हम एक फाइनल कॉल की बात करते हैं, वहां यूज करते हैं इन लॉन्ग रन को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोलता है इन द सेम बोट। क्या बोल रहा है, इन द सेम बोट, एक ही नाव में सवार होना, ठीक है, एक ही नाव में है। एक ही नाव में मतलब जो भी सिचुएशन है, भाई मैं भी हूं या आप हैं, तो हम एक ही सिचुएशन से होके गुजर रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हम सभी एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही नाव में हैं। तो उसी के लिए यूज करता है शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स, एक ही तरीके की जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं, या उनको जब हम क्या करते हैं आपस में शेयर कर लेते हैं। प्रॉब्लम सिमिलर होनी चाहिए, प्रॉब्लम डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इन्स एंड आउट्स। भाई साहब बड़ा फेवरेट इडियम है, कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, ठीक है। इन्स एंड आउट्स कहाँ आता है, इन्स एंड आउट्स को यूज वहां किया गया जहां हम बात करते हैं फुल डिटेल्स की, है ना, सभी कुछ बता रहा हूं मैं, सभी कुछ किसी चीज के बारे में, अंदर से और बाहर से, यानी सारा का सारा ही मैंने क्या ना, सारा का सारा चीजें मुझे क्लियर हैं, मैं यूज कर लिया किसका बेटा, इन्स एंड आउट्स का। यार प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिससे याद रख सकते हो। क्या कि कभी कभी घर पे होता है, हमारी जो रेस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है, माँ स्पेशली बोल देती है कि बेटा मुझसे ज़्यादा चालाकी मत करो, मैं तुम्हें अंदर से बाहर तक सब जानती हूँ, यानी इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, यानी मुझे तुम्हारी एक एक डिटेल पता है, राइट। तो इन्स एंड आउट्स कहाँ आता है, जहाँ पर हम बात करते हैं किसकी बेटा, डिटेल्स की, ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके बारे में सम कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नॉलेज है तो हम यूज करेंगे इन्स एंड आउट्स का। नेक्स्ट कहता है इचिंग पाम, बहुत मजेदार इडियम है, इचिंग पाम, है ना। हथेली में क्या हो रही, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है ना, हथेली में खुजली होना, यानी कहीं ना कहीं कहते ना कि आज तो हथेली खुजा रही, कहीं ना कहीं से क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है, यानी कहीं ना कहीं से मुझे अर्निंग के सोर्स बनेंगे, कहीं ना कहीं से मेरे पास कुछ ना कुछ क्या आएगा पैसा आएगा। तो यानी क्रेविंग फॉर ब्राइब, है ना, पैसे के लिए या किसी रिश्वत के लिए जब आने की संभावना होती है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है, क्या, इचिंग पाम। सही है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सिचुएशन कहती है, नेक्स्ट इडियम जॉइंडिस आई। क्या कह रहा है बेटा, जॉइंडिस आई। जॉइंडिस किसको कहते हैं, विकृत, है ना, जो परेशानी होती है, विचारों के लिए स्पेशली आता है, ठीक है। तो इसका यूज कहां करते हैं बेटा, इसका यूज हम वहां करते हैं जहां पर बात करता है टू लुक एट अ कंक्लूजन प्रीमैच्योरली, ठीक है, यानी हम किसी कंक्लूजन पे जा रहे हैं प्रीमैच्योरली, अभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं है, मैच्योर नहीं है, कंक्लूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम फिर भी उसको फाइनली मान लेते हैं,
वहां यूज किया जाता है क्या बेटा, जॉइंडिस आई। सही है, यानी किसी कंक्लूजन को देखते रहना प्री मैच्योरली, पहले से ही कंक्लूजन देख रहे हैं, आप बैठे ख्याली पुलाव बना रहे, बोले बाद में ये रिजल्ट आएगा, ये आएगा, ये इसका कंक्लूजन होगा, दैट इज व्हाट जॉइंडिस आई। ठीक है, कंगारूज कोर्ट, किसकी कोर्ट है बेटा, कंगारू की, है ना, कंगारू जानते हो, एक क्या है, एनिमल है कंगारू, ठीक है, उसकी अदालत लगी हुई है, कोर्ट लगी हुई है। ठीक है, तो कंगारू कोर्ट कहां पे आएगा बेटा, भाई लीगली कंगारू की कोर्ट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, कैसी होगी, इलीगल होगी, तो इलीगल कोर्ट के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, कंगारूज कोर्ट। सही है, देवा की अदालत याद होगा आप लोगों के। ठीक है, तो देवा की अदालत कैसे कहेंगे उसको हम, देवा की अदालत को कहेंगे क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, कंगारूज कोर्ट। क्यों, क्योंकि वो कोर्ट लीगल नहीं थी, कानून के आधार पर नहीं चल रही थी, क्या कहलाएगी बेटा, इलीगल कोर्ट कहलाएगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कीप वंस फिंगर क्रॉस। ठीक है ना, फिंगर क्रॉस करते ना, बोले क्रॉस फिंगर कर लिए सर, क्रॉस फिंगर कर लिए मतलब क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं कुछ एक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, कहीं पर हम किसी एक्सपेक्टेशन का इंतजार कर रहे हैं, हमने कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई काम करते समय क्या कहते हैं सर कि हमने तो अपनी फिंगर क्रॉस की हुई है इस काम को करते हुए, यानी मैं रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो जहां भी कहीं हम एक्सपेक्टेडली किसी चीज का वेट करते हैं, एक्सपेक्टेडली हम बड़ा इंतजार करते हैं, उत्सुकता पूर्वक किसी चीज का हम इंतजार कर रहे होते हैं, वहां पर यूज करते हैं क्या बेटा, कीप वंस फिंगर क्रॉसेस। नेक्स्ट, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, है ना, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर बड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडियम है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, कहां आता है, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, अब डोर से दूर रखना है किसको बेटा, वुल्फ को। ठीक है, वुल्फ क्या, वुल्फ तो खतरनाक है ना, और इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है भाई, बेसिक नेसेसिटीज जो हैं उनमें सबसे खतरनाक क्या है, भूख। इंसान बिना कपड़े के रह लेगा, बिना छत के रह लेगा, लेकिन बगैर खाए नहीं रह सकता। तो भेड़िए को यहाँ पर वही मान लो कि ये जो वुल्फ है ये क्या है बेटा, हंगर है, ये क्या है, भूख है। ठीक है, यानी अपनी भूख को दरवाजे से क्या रखना है, दूर रखना है, यानी भूख का मतलब कोई भी भूखमरी है, भूखमरी से अपने आप को दूर रखिए, गरीबी से अपने आप को दूर रखने के लिए यूज किया जाता है इडियम क्या, जल्दी बोलो फटाफट, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, ठीक है, समझ में आता है नहीं आता है बताते जरूर रहा करो। ठीक है, ये जरूर बता दिया करो कि बोले हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कमेंट जरूर मार दिया करो। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, किल 2 birds with 1 stone, किल 2 birds with 1 stone, एक पत्थर से कितनी चिड़िया मारना, 2, एक तीर से 2 निशाने। ठीक है ना, यानी एक तीर से 2 निशाने करना है, एक पत्थर से 2 चिड़िया मारनी है। कहां यूज किया जाएगा बेटा, पत्थर कितने मार रहे, एक, पत्थर कितना फेंका, केवल एक, चिड़िया कितनी मरी, 2। ठीक है ना, यानी आप जो मतलब एफर्ट, आप खुद सोचो, एक पत्थर फेंकने में एफर्ट ज्यादा लगेगा या 2 पत्थर, एक ही पत्थर ना यार, एक ही स्टोन फेंक रहे हो, यानी मेहनत तो कम कर रहे हो, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट ज्यादा आ रहा है, कम नहीं आ रहा है। कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यानी जब हम लेस एफर्ट्स के साथ में मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं तब उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर मीनिंग क्या दिया गया, डूइंग 2 things एट द सेम टाइम व्हाइल एफर्ट मेड इज फॉर 1, है ना, यानी एक काम करने के लिए एफर्ट डाला था और दूसरा काम लुभाव में आ गया। ठीक है ना, दूसरा काम भी डन हो गया, यानी कम एफर्ट्स में आउटपुट कैसा हो गया बेटा, मैक्सिमम हो गया। सही है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किथ एंड किन। अरे यार ये बड़ा प्यारा इडियम है, कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है, किथ एंड किन किसी भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, किथ एंड किन कहां यूज होगा, किथ एंड किन यूज किया जाता है बेटा उसके लिए जो एक तरीके से आपके जो कहते हैं ना रिश्तेदार, है ना, रिश्तेदारों के लिए इसको यूज किया गया है, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, बेसिकली रिलेटिव्स के लिए इस टर्म को यूज करते हैं। ब्लड रिलेशन, है ना, नेपोटिज्म, जहां भी कहीं हम भाई भतीजावाद की बात करते हैं उसके लिए यूज करते हैं क्या बेटा, किथ एंड किन, है ना, यानी कहां यूज हुआ, जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, अगर मैं उन सबको एक जगह कलेक्ट करके बात करूं तो उसके लिए यूज करते हैं किथ एंड किन का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है लेडीज मैन, इसे तो तुम लोग याद कर लोगे, है ना, आता कहीं नहीं है लेकिन फिर भी डाल दिया। ठीक है, अ लेडीज
मैन। लेडीज मैन कहाँ यूज होता है? लेडीज मैन वहां यूज होता है जो कंपनी प्रिफर करता है किसकी बेटा? वीमेन की, ठीक है ना। वीमेन की कंपनी जो प्रेफर कर रहा है, ठीक है, यानी जो एक वीमेन का साथ प्रेफर करता है, ऐसा व्यक्ति जो एक लेडीज का ही साथ प्रेफर करता है। अगर मैं दोनों को, मैन और वीमेन को साथ रखूं, ठीक है, मैन और वीमेन, ये एक व्यक्ति है जो इस वीमेन के साथ को प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू मैन, उसी को हम कह देंगे क्या बेटा? लेडीज मैन। सही है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज कहां आता है बेटा? लेम एक्सक्यूज आता है वहां पे जहां पर हम कोई झूठे बहाने पेश कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या आपसे कह दिया बेटा आपने कल क्वेश्चन दिए थे, किए नहीं सर, टाइम नहीं मिला, है ना, कैसा बहाना मानूंगा भाई, ठीक है, टाइम नहीं मिला। ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? पढ़ाई के अलावा तो कोई और काम है नहीं, हो सकता है कोई दूसरे काम हो, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई है, ठीक है। तो वो एक्सक्यूज मेरे लिए कैसा होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। लेम एक्सक्यूज यानी फॉल्स एक्सक्यूज। आप झूठे बहाने बना रहे हो, आप ऐसे बहाने बना रहे हो जिनका कोई आधार ही नहीं है, उसी के लिए यूज किया जाता है लेम एक्सक्यूज। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। बहुत मजेदार है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहां आता है? उल्टे हाथ से दिया गया कॉम्प्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है वहां पे जहां पर, अच्छा आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, बिल्कुल अगर जनरलाइज करूं तो आपने सुना होगा, सर बेइज्जती की लेकिन बड़े प्यार से, पता नहीं चला कि बेइज्जती भी हो गई, इंसल्ट हुई है लेकिन बड़े प्यार से हुई है, ठीक है। वही चीज है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो लेकिन एक ऐसा इंसल्ट कर रहे हो कि वो तो क्या लग रही है? कॉम्प्लीमेंट लग रही है, ठीक है। कोई बच्चा क्लास में लेट आ रहा है, ठीक है, क्लास में लेट आते हुए और मान लिया 10:30 बजे 10:30 पे क्लास स्टार्ट हुआ, बच्चा आ रहा है 10:45, हमने उसको पकड़ लिया, देखा, मुस्कुराते हुए कह दिया बेटा जल्दी आ गए आप तो, ठीक है। तो वो क्या है? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। हमने उसको इंसल्ट भी फील करा दिया और थोड़ा सा उसको क्या लग रहा है, बोले टाइम नहीं बोला मैंने, क्या जल्दी आ गए आप तो, ठीक है। तो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन है किसके लिए? नेगेटिव सेंस के लिए, इंसल्ट करने के लिए। दैट इज नोन एज व्हाट? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडियम है, कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है, फोकस करते जाना, जिसको मैं बोल रहा हूं ना कहीं पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो वो इडियम्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे मैं बात करूं एनडीए का, चाहे मैं बात करूं सीडीएससी का, चाहे मैं बात करूं आपका सीजीएल लेवल का, सीपीओ का, किसी का भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूछे जाते रहते हैं, वही इडियम्स पे मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट फिर से कहा गया लायन शेयर, है ना, शेर का हिस्सा। किसका हिस्सा है भाई? शेर का, ठीक है ना, लायन का। लायन क्या है? जंगल का राजा है, और जंगल के राजा को भाई हिस्सा दोगे तो थोड़ा दोगे या ज़्यादा दोगे? खुद सोचो, अगर कोई राजा सामने आ जाए, किंग सामने आ जाए, तो उसके लिए तो भाई अगर आप एक रोटी खा रहे हो तो एक रोटी में कितना, तुम तो अपने पास एक क्वार्टर ही रखोगे, बाकी तो वहाँ दे दोगे। दैट इज क्या? जो लार्जेस्ट पार्ट होगा उसी के लिए यूज करेंगे क्या बेटा? लायंस शेयर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट कह रहा है लुक ऑफ कलर्स। क्या कह रहा है बेटा? लुक ऑफ कलर्स यानी क्या? रंगीन सा दिख रहा है, ठीक है, यानी रंगीन सा दिख रहा है, कहने मतलब आप कहते हैं पीला पड़ गया यार, ठीक है, यानी उसके अंदर क्या आ गया? कलर आ गया, कलर आ गया, पीला पड़ गया, मतलब क्या हो गया बेटा? बीमार है, कहीं अनहेल्दी है, ठीक है। यानी जब हम अनहेल्दी होने की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बीमार दिखाई देते हैं, तो उसके लिए दिखाई देता है इडियम कौन? लुक ऑफ कलर्स, है ना। कहीं पूछा नहीं गया है, अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी अच्छा सा इडियम था तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। नेक्स्ट लंप इन द थ्रोट, ठीक है ना, लंप इन द थ्रोट, यानी लंप इन द थ्रोट कहां यूज होता है? लंप इन द थ्रोट को यूज वहां करते हैं बेटा जहां पर आप किसी सिचुएशन की वजह से, ठीक है, आप होता है ना कभी कभी हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, कोई इमोशन हो, कोई सिचुएशन हो, लेकिन हम बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट सी महसूस करते हैं, उसी के लिए यूज किया जाता है इडियम क्या बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। लंप इन द थ्रोट, अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। अब एग्जाम्पल तो इसका है, तुम खुद समझदार हो, एग्जाम्पल बहुत प्यारा बन सकता है, बस उस एग्जाम्पल को अपने साथ लाइफ पे फिट कर दीजिएगा, आंसर याद रह जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में भाई? कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आप क्लास में पहले दिन कहीं क्लास में गए हो, ठीक है, और क्लास में जाने के बाद, ठीक है, आपके सामने जो रेस्पेक्टेड टीचर खड़े हुए हैं, पहले दिन आप सर से बोलने में बड़ी समस्या सी आती है, बड़ी सिचुएशन अनकंफर्टेबल सी होती है ना। हम कहते हैं, बोले सर ये बता दीजिए, आवाज़ नहीं निकलती है, तो उसी के लिए इडियम यूज़ किया गया बेटा, लंप इन द थ्रोट। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक इडियम आता है, नेक्स्ट वन क्या?
मैड एज अ मार्च हेयर, मैड एज अ मार्च हेयर, ठीक है। यानी किसी मतलब हेयर किसको कहते हैं, हेयर कहते हैं एक तरीके से खरगोश की तरह समझो इसको यार, क्या एक खरगोश की तरह पागल हो जाना, ठीक है ना। खरगोश देखते हो कभी कभी क्या होता है, भागने लगता है ऐसे, है ना, भागता हुआ खरगोश होता है, ठीक है। खरगोश से समझना है इस वर्ड को, हेयर मैंने, है ना, इसको किससे समझना है, खरगोश से। खरगोश, भागते हुए खरगोश की तरह हम क्या हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, यानी क्रेजी है, इंसान है, कोई सेंस ही नहीं है, भाग रहे हैं बस, ठीक है, उसके लिए यूज किया गया। यानी मीनिंग क्या निकल के आया बेटा, क्रेजी एंड इंसेन, है ना, भाग बस पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं, यानी हम क्रेजी हो चुके हैं किसी चीज को लेते हुए, हमें बाकी कोई सेंस ही नहीं है, बस यही करना है, धुन में, अपनी धुन में मस्त है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, है ना, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब हृदय को साफ कर लेने के लिए आता है। किसके लिए आता है बेटा, हृदय को क्या कर लेना, साफ। हमारे अंदर जो भी मैल भरा हुआ है, हम जिसके बारे में जो भी सोच रहे हैं, जो भी हमने कोई गलत काम किया, हम उसको क्या कर दें, सामने एक्सपोज कर दें, सामने उसको क्लियर कर दें, बोले हमने ये काम कर रखा है, ठीक है। तो उसके लिए इडियम आएगा क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, है ना, हृदय को, दिल को क्या कर देना, साफ कर देना, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट वन, फिर से कंडीशन, क्या, मेडन नेम, मेडन नेम कहां आता है, मेडन नेम पूछा गया एक दो बार, है ना। मेडन नेम यूज किया जाता है वहां पर जो एक वीमेन का सरनेम होता है ना, किससे पहले, मैरिज से पहले, हम कहते हैं ना क्या कि एक वीमेन का सरनेम मैरिज के बाद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एक लेडी अपने लिए जो सब कुछ है उसके लिए क्या, उसका सरनेम उसको छोड़ के सामने आ रही है, तो सरनेम भी वो तुम्हारा अपना रही है, दैट इज क्या, कि जो वो पहला उसका सरनेम था जिसको वो छोड़ के आई है, दैट इज नोन एज व्हाट, मेडन नेम। सही है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, है ना, बड़ा प्यारा सा इडियम है, कई बार पूछा गया, किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है। कहां आएगा, सोचिए, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। यानी इसको यूज आपने सुना है ना, हिंदी में सुना होगा, राई का क्या बना देना, पहाड़ बना देना, राई का क्या बनाना, पहाड़। यानी कोई भी चीज एक छोटी सी है और उस छोटी सी चीज को खींचते खींचते लंबा कर देना, यानी आप कोई भी एक बात है, कोई भी एक पॉइंट है, आपने उसको इतना एक्सग्रेट कर दिया, आपने उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, जिससे कि वो लगे कि ये तो हाइप है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। उसके लिए यूज करते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल टू एक्सग्रेट अ माइनर डिफिकल्टी, एक छोटी सी प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को आप एक्सग्रेट करते चले जाएं, उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते चले जाएं, ठीक है ना। किसी ने आपको कुछ कह दिया, सपोज करो, ठीक है, आपकी गलती थी, आपको उसने व्यक्ति ने डांट दिया, आपने घर पे जाके क्या बोला, बोले मेरे को मारा पीटा, ये किया वो किया, है ना, एंड सोन, आपने चार, कहते ना, चार चांद लगा के बात कर ली, दैट इज नोन एज व्हाट, व्हाट, जल्दी बोलो फटाफट, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राई का क्या बनाना, पहाड़ बनाना। सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम क्या कहता है, मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है ना, मेक बोथ एंड मीट, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इडियम है, कहीं ना कहीं आता रहता है, ठीक है। तो बोथ एंड मीट्स कहां आता है बेटा, टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी अपने ही जो अपने लिए ही जीने की बात कर रहा है, अपने ही लेवल पे जीने की बात करता है। यानी जब हम केवल अपने ही लेवल पे जीने की बात करें, उसके लिए यूज करते हैं क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट देखिएगा, मैन ऑफ आयरन, लोहे का व्यक्ति। लोहे का व्यक्ति क्या होता है भाई, है ना, किसका व्यक्ति है, आयरन का, लोहे का, कहते हैं ना लोह पुरुष है, आयरन मैन, है ना। क्यों कहा गया, क्योंकि उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है उसी के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, मैन ऑफ आयरन, मैन विद स्ट्रांग विल पावर, ठीक है। अपनी विल पावर को आप स्ट्रांग कर लीजिए कि हमें इस बार एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है, या अपना रेस्पेक्टिव जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो क्लियर करना है, आप उस विल पावर को स्ट्रांग रखिए, आप भी जाने जाएंगे किस नाम से, मैन ऑफ आयरन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से सिचुएशन, मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर, लेटर अल्फाबेट, है ना,
ऐसा व्यक्ति जो अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ है, लेटर्स से जुड़ा हुआ है, शब्दों से जुड़ा हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, शब्दों से जुड़ा, वर्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और वर्ड से कौन जुड़ेगा व्यक्ति? जो कैसा होगा? लर्नेड होगा, ठीक है। लर्नेड किसको कहता है? विद्वान व्यक्ति के लिए आता है, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है, विद्वान के लिए आता है बेसिकली, है ना। तो जहां भी कहीं हम स्कॉलर की बात करें, विद्वान व्यक्ति की बात करें, एक लिटरेट पर्सन की बात करें, लिटरेट पर्सन की बात करें अगर हम, तो उसके लिए यूज करते हैं क्या बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट, मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स यूज किया जाता है। अब मैन ऑफ क्वालिटीज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्या दिए जाएं? केवल बहुत सारी क्या हो? क्वालिटीज हों, जिसके अंदर बहुत सारे गुण हों, उसके लिए यूज करते हैं मैन ऑफ पार्ट्स का, ठीक है। अब भाई पार्ट्स क्या, एक ह्यूमन में क्या कहते हैं हम लोग? आपको यहां से एक आइडिया तो लगा लो, आइडिया लगाना चाहो लगा सकते हो क्या, कि इस व्यक्ति के अंदर तो बहुत सारे पार्ट छिपे हुए हैं, यानी इस व्यक्ति के बहुत सारे पार्ट हैं, यानी इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्या है? क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं, ठीक है। वो सारे एडजेक्टिव्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं। अरे यार समझ में, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम उस व्यक्ति को डिवाइड कर रहे हैं उसके क्वालिटीज़ के बेस पे, हम यूज़ करेंगे किस इडियम का? मैन ऑफ पार्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इडियम क्या कहता है बेटा? मैन ऑफ स्पिरिट। मैन ऑफ स्पिरिट किसको कहा गया? स्पिरिट, सोचो, यही तो स्पिरिट है काम करने की, हम बोलते हैं ना, यही तो स्पिरिट है काम करने की। यानी कब बोलते हैं इस चीज को? खुद सोचो। इसको हम तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति बड़ा एनर्जी के साथ काम कर रहा होता है। देखो कितनी स्पिरिट से काम कर रखा है, एक हायर स्पिरिट पे जाके काम कर रहा है, यानी इसके काम करने की जो एनर्जी है, जो उत्साह है, वो बहुत ज्यादा है, कहना मतलब। तो मैन ऑफ स्पिरिट कौन होगा? मैन ऑफ स्पिरिट उसको कहा जाएगा बेटा जो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा किसके साथ बेटा? एंथुजियाज्म के साथ में, उत्साह के साथ में, अपनी एनर्जी के साथ में जो व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ के काम करता है, उसी के लिए टर्म यूज की जाती है मैन ऑफ स्पिरिट। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये लो, मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जानते हो? तिनका। ऐसा व्यक्ति जो तिनके की तरह हो, तिनके की तरह, कहते हैं ना, बोले हवा चलेगी तो उड़ जाएगा, दैट इज। क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है? स्ट्रांग है? नहीं, वीक है। कैसा है बेटा? वीक, अ वीक पर्सन। कैसा व्यक्ति? एक कमजोर व्यक्ति, या फिर जो ऐसा एक आइडिया जो क्या हो सकता है इजीली, कि जिसको क्या किया जा सके? डिफीट किया जा सके, यानी कहीं ना कहीं वीकनेस से जुड़ा हुआ टर्म है। जहां पर हम वीकनेस की बात करते हैं, कमजोरी की बात करते हैं, तो यूज करते हैं किसका बेटा? मैन ऑफ स्ट्रॉ का। नेक्स्ट, मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का व्यक्ति, ठीक है। मैन ऑफ द वर्ल्ड कहां आएगा बेटा? मैन ऑफ द वर्ल्ड वहां आएगा जहां पर जो व्यक्ति क्या संसार का, कहते ना कि तो घाट घाट का पानी पिए हुए हो, है ना, घाट घाट का पानी पिए हुए है, वहां भी गया, वहां भी गया, वहां भी गया, उसने सब जगह का एक्सपीरियंस ले रखा है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है चीजों का, उसी के लिए यूज करते हैं मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या? मैन ऑफ वर्ड आ गया ना, मैन ऑफ वर्ड, है ना। मैन ऑफ वर्ड कहाँ आएगा? यहाँ वर्ल्ड है, यहाँ क्या है? वर्ड है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, कभी पता चले दोनों को ऊपर नीचे कर दो, समस्या हो जाएगी। मैन ऑफ वर्ड वहां आता है बेटा जो व्यक्ति अपने शब्दों को रखता है। मैंने आपसे कोई प्रॉमिस किया, मैं अपने प्रॉमिस को रख रहा हूं, मैं अपने प्रॉमिस को कैसे भी करके कंप्लीट कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रॉमिस को, अपने शब्दों की गरिमा को बनाए रखता है, अपने प्रॉमिस को पूरा करता है, उसी के लिए यूज करते हैं मैन ऑफ वर्ड, यानी ट्रू टू वंस वर्ड और प्रॉमिस, यानी अपने वर्ड्स, अपने प्रॉमिस के लिए कैसा होना बेटा? सत्य होना, उन्हीं को पूरा करने की कोशिश करने रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक इडियम आता है। अच्छा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों के? ठीक है, देखो समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से कहीं ना कहीं होके गुजरते रहते हैं, और जितने अच्छे से आप इनको समझ लेंगे तो आप फिर कहीं ना कहीं आपके सामने आने वाले क्वेश्चन का आंसर करने में भी आपको ज्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे, राइट। देखिएगा नेक्स्ट, अ मैन ऑफ गॉड, भगवान का व्यक्ति, ठीक है। किसको कहते हैं? अ मेल प्रिस्ट को कहते हैं। मेल प्रिस्ट किसको कहते हैं बेटा? पादरी, पुजारी, है ना। ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक पुजारी जो क्या है? पुरुष है। जो पुरुष पुजारी होता है ना, उनके लिए यूज किया जाता है इडियम क्या बेटा? मैन ऑफ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट, मिडास टच, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इडियम है, ठीक है ना। मिडास टच किसको कहते हैं? जो व्यक्ति कैसा होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स कुछ लगा रहा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम हो रहा है ना, उसके लिए यूज किया गया मिडास टच। आप मेहनत कर रहे हो,
पढ़ रहे हो, ठीक है, और पढ़ने में आपने अपने एफर्ट्स को कैसा कर दिया है, मैक्सिमम लेवल तक ले गए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा रहे हो, असाधारण तरीके से काम कर रहे हो, तो वह जो असाधारण तरीका होगा वही कहलाएगा क्या बेटा, मिडास टच। सही है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दिया गया माइंड्स मैटर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडियम है, ठीक है ना। क्या इसको कहाँ यूज करते हैं बेटा, माइंड्स मैटर्स को, माइंड्स मैटर्स को यूज किया जाता है वहां पर जहां मीनिंग आता है किस चीज का बेटा, टू मॉडरेट और रेस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, ठीक है, यानी आप अपनी लैंग्वेज के साथ में लगे हुए हैं, अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा के साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं, भाषा को आप आगे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं क्या बेटा, माइंड्स मैटर्स। अपनी भाषा के साथ में आप रेस्ट्रेन हैं, आप रेस्ट्रिक्ट हैं, आप मॉडरेट हैं, आप कोशिश कर रहे हैं अपनी भाषा के साथ में ही जुड़े रहने का। नेक्स्ट कहता है मिस द बीट मिस द बीट। मिस द बीट कहाँ आता है बेटा, हम कहते हैं कि तुमने तो बीट को मिस कर दिया, जो बीट आ रही थी उसको मिस कर दिया, ठीक है, तो यानी बीट आने का मतलब आप खुद सोचो यार, आप एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लो, हम म्यूजिक लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, म्यूजिक में क्या सुनना पसंद करते हैं, म्यूजिक की जो क्या होती है बेटा, बीट्स होती हैं, ठीक है। आप डीजे पे जाते हो, डांस जंक्शन पे जाते हो, डांस फ्लोर पे जाते हो, डांस किस पे आधार पे करते हो बेटा, बीट के आधार पे करते हो, अगर बीट को मिस कर दिया तो डांस में मजा नहीं आएगा, यानी आपने उस अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दिया जिस पे आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है ना। तो टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, जहां भी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को खो देंगे वहां यूज किया जाएगा किस इडियम का, जल्दी बोलो फटाफट, मिस द बीट। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इडियम क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट इडियम कहता है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, ठीक है ना। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस कहां आता है, गुड फीलिंग्स टूवर्ड्स अदर्स के लिए आता है यहीं से देखो क्या कह रहा है, ह्यूमन काइंडनेस, ठीक है, ह्यूमन काइंडनेस यानी जो भी दयालुता है किसकी बेटा, व्यक्ति की दयालुता से जुड़ा हुआ कोई टर्म है, और व्यक्ति की जो दयालुता है वो फीलिंग्स कैसी होंगी बेटा, अच्छी फीलिंग्स होंगी, बुरी तो नहीं हो सकती, ठीक है। आप काइंड हैं, दयालु हैं, है ना, तो आपके लिए लोग कैसा कहेंगे, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, यानी फीलिंग्स कैसी हैं आपकी, बहुत अच्छी फीलिंग्स है, तो आंसर क्या आएगा, गुड फीलिंग्स टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के लिए जो अच्छी फीलिंग्स रखता हो। मेक हेड और टेल, मेक हेड और टेल किसके लिए आता है बेटा, समझने के लिए आता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आता है, ठीक है। टॉस उछालते हेड और टेल, है ना, टॉस उछाला, क्यों उछाला, ताकि समझ पाओ चीज़ों को कि पहले किसको जाना है, पहले किसको परफॉर्म करना है, राइट, तो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के लिए आता है। मीट वंस वाटरलू, इंपॉर्टेंट सा इडियम है, कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है, ठीक है। मीट वंस वाटरलू कहाँ यूज होता है भाई, वाटरलू का एक युद्ध हुआ था, है ना, वहीं से लगा, क्या युद्ध हो रहा है तो कोई ना कोई तो हारेगा और कोई ना कोई तो जीतेगा, तो इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, एक डिफीट के लिए भी यूज करते हैं, है ना, किसी को डराने के लिए भी यूज करते हैं, दोनों चीजों के लिए। भाई युद्ध के अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, पहली कंडीशन कि या तो एक की हार होने वाली है, एक की जीत होने वाली है, तो हार के लिए ले लें, और जो हारेगा वही डरेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी मीनिंग क्या निकल के आएगा, मेक वन फील टेरिफाइड, हॉरिफाइड, या फिर डिफीट के केस में भी, हराने के, कंप्लीटली डिफीट करने के केस में भी हम इस इडियम को यूज किया करते हैं। सही है बेटा। नेक्स्ट, नैरो एस्केप, अरे भाई इससे आसान इडियम क्या होगा, नैरो एस्केप हो, क्लोज शेव हो, है ना भाई, कहाँ किसके लिए आता है, जहां पर बाल बाल बचना जिसको हम कहते हैं, क्या कि बाल बाल बच गए भाई साहब, मैंने आज तो काम हो गया था, बाल बाल बचना, एक छोटे से मार्जिन से बच जाना, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं, टू एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, है ना। आपने देखा होगा रोड पे जा रहे हो, है ना, रोड पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, कोई दिखाई देते हैं ना, बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं क्या बाइक लेके चलता है ना, थोड़ा सा मूवमेंट इधर उधर करते हुए, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्किड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कंट्रोल कर लेते हैं, अगला आदमी सामने जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो कह रहा है बाल बाल बच गया, अभी गिरा होता है, ठीक है, दैट इज क्या है वो है नैरो एस्केप, है ना, बाल बाल बचे हैं, छोटे से मार्जिन से बचे हैं। नेक्स्ट इडियम क्या कहता है, नल एंड वाइड, नल एंड वाइड, नल एंड वाइड कहाँ आता है बेटा, नल एंड वाइड आता है वहां पे जब हम कहते हैं ना कि यार ऐसा काम करेंगे हम लोग, क्या कि कोई भी किसी ने सपोज आपने कोई एक एग्रीमेंट बना रखा है किसी के साथ में, उस एग्रीमेंट में ये टर्मिनोलॉजी होती है क्या कि अगर आप ये एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट के अंदर फिर एक कंडीशन दे दी गई कि अगर आप ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो ये जो एग्रीमेंट है ये कैसा हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी इनइफेक्टिव, इस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो नल एंड वॉइड यूज होता है इनइफेक्टिव के लिए, जहां पर चीज़ों की कोई वैल्यू ना हो, जो वैल्यूलेस हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट,
वंस इन अ ब्लू मून, बड़ा प्यारा सा इडियम है, कई बार पूछा गया, किसी ना किसी एग्जाम में हर साल आता रहता है, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, कहाँ थे? वंस इन अ ब्लू मून, जिसे हम क्या कहते हैं? ईद का चांद, है ना? वही ईद का चांद क्या होता है? वेरी सेल्डम, कभी कभी होता है ना, अक्सर नहीं होता, कभी कभी होता है। तो जो चीज़ें कभी कभी दिखाई दें, वेरी ऑफन, है ना, ऑफन नहीं लगाना है इसमें। वेरी ऑफन अगर कोई कहता नहीं होगा, वेरी ऑफन नहीं होगा, क्या होगा? सेल्डम होगा। ठीक है ना, कभी कभी होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, तो वेरी ऑफन कह दीजिए, सॉरी वेरी सेल्डम कह दीजिए, या फिर क्या कह दीजिए बेटा? रेयर कह दीजिए, है ना। जो चीज़ें कभी कभी होने वाली हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है क्या बेटा? वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट देखिएगा, पेंडोराज बॉक्स। क्या कहा गया बेटा? पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स किसके लिए यूज किया गया? पेंडोराज बॉक्स यूज किया जाता है किसके लिए बेटा? अनफोर्सीन ट्रबल्स के लिए, यानी जब हमें परेशानियां दिखाई नहीं दे रही लेकिन छिपी हुई हैं, वो एकदम सामने निकल के आने वाली हैं, तो जहां वो परेशानियां छिपी हुई हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? पेंडोराज बॉक्स। एक ऐसा सोर्स जहां पर जो परेशानियां हैं, अनफोर्सीन हैं, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है, वो छिपी हुई हैं, तो पेंडोराज बॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या कह रहा है? पे द पाइपर। पे द पाइपर। पे द पाइपर कहां यूज होगा? टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। पे द पाइपर, पाइपर को पैसे दे दो भैया। पाइपर को पैसे दोगे तो क्यों दोगे? कुछ तो खरीदा होगा। पाइपर से क्या खरीदा तुमने? कुछ तो खरीदा, सही है ना। तो खरीदोगे तो क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करनी पड़ेगी तो मतलब क्या उठा रहे हो? कॉस्ट उठा रहे हो, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। सही है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ में अप्रॉक्स 56 इडियम्स डिस्कस किए हैं, सही है। और इन 56 इडियम्स में बहुत सारे इडियम्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, जिसको मैं बार बार आप लोगों से बोलता रहा कि इन इडियम्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इडियम्स बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सही है ना। तो जितने इडियम्स पे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली बात करूँ एनडीए की, तो एनडीए के भी अगर पीवाईक्यूज उठाओगे तो उसमें से भी इसमें कुछ क्वेश्चंस दिखाई दिए होंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोग वीडियोस को मिस मत करिएगा, देखते रहिएगा, और ये ज़रूर बताते रहिएगा कि वीडियो लगा कैसा, समझ में आया नहीं आया। और दूसरी बात कि वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दीजिए जो बच्चे रूरल में हैं, और जो बच्चे कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं फिर भी एम लिए हुए हैं, उनकी भी हम कुछ हेल्प कर पाएँ, ऐसा कुछ हम लोगों का मोटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.